इसमें कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लाया है ताकि अभी कैंडिडेट जो है मल्टीपल रोल नहीं प्ले करेगा, एक ही बार लिखेगा। तो एग्ज़ाम के बीच में किसी का इंटरनेट चलेगा, एग्ज़ाम के बीच में कोई आके मदद कर सकता है, वो सब अवॉइड करने के लिए हमने सिस्टम बदल के एग्ज़ाम सोल्यूशन के ऊपर हमने एक और सीडैक सोल्यूशन लगाया है। अबाउट एसएससी एग्ज़ाम्स में ये कहना चाहूँगा कि जुलाई 2025 से इस साल के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और इस साल में हमने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं। चेंजेस क्यों लाए हैं? चेंजेस इसलिए लाए हैं कि एग्ज़ाम्स में हमारा हमेशा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि माल प्रैक्टिसेस, कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, जैसे कि एक ही एंटिटी जो है क्वेश्चन भी बनाता है और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता था। तो माननीय कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन कोई और देगा, एग्ज़ाम कोई और करेगा। दूसरी बात यह है कि इम्पर्सनेशन, कोई कैंडिडेट स्क्राइब बन के लिखेगा, कोई कैंडिडेट किसी और के लिए एग्ज़ाम सुपरविजन करेगा, कोई कैंडिडेट 2-3 बार 10 बार एग्ज़ाम लिखेगा। तो इन सब का अवॉइड करने के लिए हमने आधार का प्रावधान लाया है ताकि अभी कैंडिडेट जो है मल्टीपल रोल नहीं प्ले करेगा, एक ही बार लिखेगा। तो एक जो है अभी हमने ये किया है कि सिस्टम में आधार कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा और दूसरा जो है क्वेश्चंस कहीं और से आ रहेंगे। दूसरी प्रॉब्लम मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम में ये है कि अगर हम, क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम के लिए लिखते हैं, एग्ज़ाम कई शिफ्ट में करेंगे और अगर एक शिफ्ट आसान है, दूसरा शिफ्ट थोड़ा मुश्किल है, तो कैंडिडेट को नुकसान होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने पूरा नॉर्मलाइजेशन का तरीका बदला है। अब ये तरीका बदलने के कारण कोई भी कैंडिडेट अपने शिफ्ट में पेपर कैसा है उसके हिसाब से वो कहाँ खड़ा है उसी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो अगले शिफ्ट और इसका तुलना नहीं होगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा होता था कि मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम में पहले शिफ्ट का पेपर आते ही लोग सब उसके बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में बहस होता है, सबको पता लग जाता था कि ये पूछ रहे हैं, ये पूछ नहीं है, ये नहीं पूछ रहे हैं। तो उसके कारण बाद वाले कैंडिडेट्स को एडवांटेज होता है। तो अभी उसको चेंज करने के लिए हम सिलेबस के अंदर ही अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में ला रहे हैं ताकि क्वेश्चंस पैटर्न रिपीट नहीं होगा, कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेन चीज़ हमने ये लाया है कि एग्ज़ाम जो है प्राइवेट सेंटर्स में होते हैं। प्राइवेट सेंटर्स में इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स हैं और देश भर कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम लिखना है, उतने कंप्यूटर सेंटर्स हमें चाहिए। अब इसमें कैंडिडेट्स और सेंटर्स और कुछ लोगों के माल प्रैक्टिसेस के कारण ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम के बीच में किसी का इंटरनेट चलेगा, एग्ज़ाम के बीच में कोई आके मदद कर सकता है। वो सब अवॉइड करने के लिए हमने सिस्टम बदल के एग्ज़ाम सोल्यूशन के ऊपर हमने एक और सीडैक सोल्यूशन लगाया है ताकि हमें पता लग जाएगा कि किसी भी कोने में, किसी भी मशीन में कुछ भी हो जाए। तो उसके कारण, उस इंटीग्रेशन के कारण जब इस साल का एग्ज़ाम पहली बार जब शुरू हुआ, जुलाई में सिलेक्शन एग्ज़ाम में कुछ जगह दिक्कतें आई, बीच में एग्ज़ाम रुक गया, बीच में एग्ज़ाम हैंग हो गया और मतलब बंद, वो सब इंटीग्रेशन के कारण हुआ है। उसी एग्ज़ाम के दौरान करेक्ट हुआ है और उसके बाद अभी सिस्टम स्टेबलाइज हुआ है। हमने इसीलिए सीजीएल को भी थोड़ा डिफ़र किया है ताकि इसको दोबारा टेस्ट करें, ऑपरेशनली चीज़ें ठीक बने और उसके बाद कंडक्ट करें। सर, धरना जो है वो पहली बार नहीं किया, और इससे पहले भी धरना हुआ है।